डियर फ्रेंड्स, ई जिज्ञासा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियां। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले जनजातियों के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में 42 घोषित अनुसूचित जनजातियां हैं। एसटी एसटी मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल जनजाति जनसंख्या 78,22,902 है। यह कुल जनसंख्या का 30.62% है। 30.62%। 18 जिलों के आधार पर बात करें तो सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला सरगुजा है और न्यूनतम नारायणपुर जिला है। और सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत जिला हम बात करें तो बीजापुर जिला है और न्यूनतम प्रतिशत बात करें तो जांजगीर चांपा जिला है। वहीं 27 जिलों के आधार पर बात करें तो सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला जशपुर है और न्यूनतम बेमेतरा जिला है। एवं सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला सुकमा है और न्यूनतम प्रतिशत जिला रायपुर जिला है। अब देखते हैं राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति। तो यहाँ पे 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया गया है, जिनमें अबुझमाड़िया है जो नारायणपुर जिले में निवासरत है। बैगा जनजाति है जो मुंगेली, कवर्धा, बिलासपुर, राजनांदगांव जिले के अंतर्गत निवास करती है। देखें तो मैकल पर्वत श्रेणी के आसपास इनका निवास है। बिरहोर जनजाति जसपुर और रायगढ़ जिले के अंतर्गत। पहाड़ी कोरवा, कोरबा, सरगुजा और जसपुर जिले के अंतर्गत। और कमार जनजाति गरियाबंद जिले के अंतर्गत निवासरत है। विशेष पिछड़ी जनजाति के समतुल्य 2 जनजातियों को घोषित किया गया है, जिनमें भुंजिया और पंडो जनजाति है। इनके लिए भुंजिया विकास अभिकरण गरियाबंद में बनाया गया है और पंडो जनजाति के लिए पंडो विकास अभिकरण सूरजपुर जिले में बनाया गया। यह गरियाबंद जिले में और यह सूरजपुर जिले में। अब देखते हैं मैप में जनजातियों का संग्रहण कहाँ कहाँ पे। तो ये विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए है और ये बाकी और जनजातियों के लिए जो 42 जनजातियाँ घोषित की गई है। तो यहाँ हम देखेंगे पंडो, जो कि सूरजपुर जिले के अंतर्गत है। बिरहोर जसपुर जिले के अंतर्गत। पहाड़ी कोरवा सरगुजा, यहाँ पे पहाड़ी कोरवा कोरबा जिले में। बैगा जनजाति को देखें तो बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव, जैसे मैंने कहा कि मैकल श्रेणी के आसपास, यहाँ से यहाँ तक मैकल श्रेणी है, तो इनके आसपास इनका जमाव है, निवास है। बिरहोर जनजाति रायगढ़ जिले के अंतर्गत और कमार और भुजिया जनजाति गरियाबंद जिले के अंतर्गत। और यहाँ अबुझमाड़िया जनजाति नारायणपुर जिले के अंतर्गत। तो ये रही विशेष पिछड़ी जनजातियाँ। और बाकी जनजातियाँ देखें तो यहाँ पे कोल जनजाति कोरिया जिले के अंतर्गत। सूरजपुर में खैरवार, धनवार, कोरकू, कोल जनजाति न। उसके बाद देखें तो बलरामपुर में कोरवा, पारधी, बिरहोर। यहाँ जसपुर में देखें तो कोरकू, उरांव, बिरहोर, मुंडा, खड़िया। सरगुजा में उरांव और खड़िया। रायगढ़ में कोरबा, बिरहोर, नगेसिया, कंवर, खड़िया, कंवर, उरांव। यहाँ फिर बगल में हम जाए तो यह कोरबा है। कोरबा में कोरवा, कंवर, धनवार। यहाँ बिलासपुर में प्रधान, धनवार, कंवर, बिजवार, खैरवार। भैना जनजाति यहाँ पे दिखाई दे रही है हमको मुंगेली के अंतर्गत, मुंगेली जिला। यहाँ पे बैगा, अगरिया, कवर्धा। उसके बगल में हम देखें तो ये बेमेतरा में भील जनजाति। बेमेतरा के बगल बलौदा बाजार में सांवरा और बिंजवार। यहाँ पे कंवर जनजाति जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत। फिर यहाँ नीचे देखते हैं, यहाँ महासमुंद जिले में सांवरा जनजाति। यहाँ हलबा प्रधान जनजाति रायपुर में। दुर्ग में हलबा जनजाति। यहाँ बैगा दिख रहा है राजनांदगांव में। यहाँ कवर्धा बैगा, घरिया, जैसे मैंने बताया बैगा जनजाति यहाँ पे ये मैकल श्रेणी के, पर्वत श्रेणी के आसपास। यहाँ बहतरा और कमार जनजाति गरियाबंद जिले में। उसके बाद देखिए कांकेर जिले में गदवा जनजाति दिखाई दे रहा है और कोंडागांव जिले में मुड़िया, हलबा, भतरा। फिर यहाँ पे नारायणपुर जिले में मुड़िया, यहाँ भतरा, हलबा, मुड़िया जनजाति। बस्तर जिले में धुरवा, दंडामी, माड़िया। दंतेवाड़ा जिले में अबुझ माड़िया और गदवा बीजापुर जिले में। और यहाँ पे दंडामी और माड़िया सुकमा जिले के अंतर्गत। तो इस प्रकार इनका संग्रहण है जिले वाइज। अब देखें तो जनजातियों के आर्थिक व्यवस्था के बारे में।
तो जनजाति एवं अस्थायी कृषि, बैगा जनजाति बेवार अस्थायी कृषि करती है। पहाड़ी माड़िया धारिया और माड़िया पेड्डा कृषि करती है। जनजातियों में प्रचलित पेय पदार्थ, मुड़िया माड़िया में सल्फी, कोरवा में हांडिया पेय पदार्थ, उरांव कोसना पेय पदार्थ पीते हैं, बैगा ताड़ी और गोंड जनजाति पेज। इनके जनजातियों के पारंपरिक व्यवसाय, अगरिया जनजाति लोहे का कार्य करती है, भतरा सेवक कार्य, कमार जनजाति बांस शिल्प, कोरकू जनजाति भूमि खोदने का कार्य, खड़िया पालकी ढोने का कार्य, हलवा हल का कार्य, खैरवार कत्था बनाते हैं, मुड़िया माड़िया काष्ठ शिल्प में निपुण है, और कंवर जनजाति सैनिक कार्य तथा पारधी जनजाति आखेट शिकार करते हैं। ये इनके पारंपरिक व्यवसाय। अब इनकी विवाह पद्धति, तो पेडुल एक विवाह पद्धति है, यह सामान्य विवाह है। बस्तर में मुख्यतः यह विवाह होता है। सोपनी विवाह एक पारंपरिक विवाह है। पैठुल विवाह हट विवाह बैगा जनजाति में प्रसिद्ध है। ढुकू विवाह भी एक हट विवाह है, यह कोरवा जनजाति में होता है। इसमें वधू द्वारा वर के घर जबरन प्रवेश करते हैं। हल्दी पानी विवाह विधवा पुनर्विवाह को कहते हैं, और अर उतोही विधवा विवाह है। पारिंगधन विवाह क्रय विवाह है, यह खैरवार में होता है। इसमें वधू मूल्य चुकाते हैं। लमसेना विवाह सेवा विवाह है। गुरावट विवाह विनिमय विवाह है, वर की बहन का वधू के भाई से विवाह कराया जाता है। पोटा विवाह विवाहित स्त्री का दूसरे से विवाह। पायसोतुर विवाह अपहरण विवाह, वर द्वारा वधू का अपहरण किया जाता है। दूध लौटावा कहते हैं, यह दूध लौटावा विवाह में ममेरे फुफेरे संतानों में विवाह होता है। इस प्रकार यह विवाह पद्धति। अब सांस्कृतिक व्यवस्था, जनजातियां एवं उनके देवता, गोंड जनजाति के देवता दूल्हा देव हैं। बैगा जनजाति में बूढ़ा देव प्रमुख हैं। दूल्हा देव आपदा से रक्षा के लिए और ठाकुर देव की पूजा भूमि से रक्षा के लिए करते हैं। उरांव में सरना देवी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका मानना है कि साल वृक्ष में सरना देवी का निवास है, इसलिए वह साल वृक्ष की पूजा करते हैं। कमार जनजाति में दूल्हा देव, छोटी माई, बड़ी माई देवी देवता का पूजा किया जाता है। कोरवा में सूर्य सर्प खुड़िया रानी का पूजा अर्चना करते हैं। अबुझ माड़िया में प्रकृति पूजा का विशेष महत्व है। इनमें सूर्य पृथ्वी भूमि आदि की पूजा करते हैं। लोक नृत्य एवं संबंधित देवता, सैला नृत्य में आदि देवता का गुणगान या फिर बखान किया जाता है। मड़ई में अंगा देव की पूजा होती है। खम्ब स्वांग में खंडेरा देव, कक्सार में लिंग देव, घोटुल में लिंगोपेन और माओ पाटा में सिरहा देव का पूजा पाठ किया जाता है। अब देखते हैं जनजाति युवा गृह। तो मुख्य रूप से जनजाति युवा गृह में दो प्रसिद्ध युवा गृह हैं, घोटुल और धूमकुरिया। घोटुल की बात करें तो यह मुख्य रूप से मुड़िया जनजातियों में घोटुल प्रमुख है। इन घोटुल का स्वरूप होता है अविवाहित युवकों व युवतियों की सामाजिक सांस्कृतिक संस्था। इसका उद्देश्य युवाओं को सहजीवन का पाठ पढ़ाना है। पुरुष मुखिया को सिरेदार कहते हैं और महिला मुखिया को बेलोसा कहते हैं। इसमें सदस्य युवक सदस्य चेलिक कहलाता है और युवतियां सदस्य मोटियारिन कहलाती हैं। इसमें लिंगोपेन देवता का पूजा अर्चना किया जाता है। मांदरी एवं एबाल तोर इनमें प्रमुख नृत्य करते हैं। वेरियन एलवी द्वारा घोटुल पे एक बुक लिखा गया है, इसका नाम है मुड़िया एंड देयर घोटुल। धूमकुरिया, यह उराव जनजातियों का युवा गृह है, पारंपरिक युवा गृह। इसमें स्त्री मुखिया को धांगरिन बर्किन कहते हैं और पुरुष मुखिया को धांगर महतो। 13 वर्ष से कम आयु के सदस्य को पुना जोरवार और 13 से 18 वर्ष की आयु के सदस्य को मजथुरिया एवं 18 वर्ष से अधिक उम्र के सदस्य को धांगर कहते हैं। इस प्रकार यह इनका पारंपरिक युवा गृह है। यह लगभग सेम होता है। यह बस डिफरेंस यह है कि घोटुल मुड़िया जनजातियों में होता है और धूमकुरिया उराव जनजातियों में। अब इनके प्रसिद्ध व्यक्ति, शहीद वीर नारायण सिंह, यह बिंजवार जनजाति के थे। गुंडाधुर धुरवा जनजाति के। संत गहिरा गुरु कंवर जनजाति के। और सबरी जिनके बेर खाए थे श्री राम जी ने, वह कोल जनजाति की थी। जनजाति अध्ययन या अध्ययन पे लिखे गए बुक्स, वेरियन एल्विन ने मुड़िया एंड देयर घोटुल बुक लिखा। वेरियन एल्विन ने ही द बैगाज और वेरियन एल्विन ने ही द अगरिया, ये तीनों बुक लिखे। श्यामाचरण दुबे ने द कमार, एस सी राय ने द बिरहोर, टी बी नायक ने द भील
एंड ग्रियर्सन ने द मारिया गॉड्स ऑफ बस्तर यह बुक लिखा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के आधार पर गोंड है और यही जनजाति गोंड जनजाति भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति है। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा है। इनको गोदना प्रमुख माना जाता है। इनका मानना है कि यदि जिंदा रहते हुए गोदना नहीं किया जाता या टैटू नहीं बनवाया जाता तो मरने के पश्चात सब्बल से शरीर पे गोदना गोदा जाता है। उरांव छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति है। सरकारी ऑफिसों में उरांव जनजातियां अधिक रूप से दिखाई भी देती हैं। सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट जनजाति मुड़िया विशिष्ट है। मुड़िया पांडव से संबंधित अपने आप को मानती है पंडो जनजाति। कमार जनजाति घोड़ों को छूना पाप मानती है और भुंजिया तपते लोहे से उपचार करती है। इस प्रकार ये थी हमारी अनुसूचित जनजातियां। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति SC शेड्यूल्ड कास्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति जनसंख्या 32,74,269 है। प्रतिशत 12.82% है। कुल जनसंख्या का 12.82%। 27 जिलों के आधार पर हम देखें तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला जांजगीर चांपा है और सबसे कम सुकमा जिला है। सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार देखें तो मुंगेली जिला 27.76% के साथ आगे है और सबसे कम प्रतिशत सुकमा जिले में 1.112% है। इस प्रकार ये हमारी अनुसूचित जाति है। इस प्रकार आज हमने देखा अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जातियां, उनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स, तथ्य, जानकारियां। थैंक यू दोस्तों। ई जिज्ञासा टीम आपका एक बार फिर धन्यवाद करती है। आप अपने मेल, सुझाव, क्वेश्चंस, डाउट ejigyasa@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है ई जिज्ञासा। हमारा ट्विटर ID है @e_जिज्ञासा। ये सारे इन्फॉर्मेशंस और हमारे वीडियोस www.ejigyasa.blogspot.in पर अवेलेबल हैं। वहाँ आप जाके डायरेक्ट लॉग ऑन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसे अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। आपके सुझाव, क्वेश्चंस, डाउट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा दोस्तों। आपके डाउट्स, क्वेश्चंस का हम जल्द से जल्द सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।